नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 3 सितंबर 2021, दिन शुक्रवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 कब से कब तक आयोजित होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 27 जनवरी से 1 फरवरी 2022 तक। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 में 27 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होगा। यह राज्य की राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से विश्व के प्रमुख निवेशक समुदायों, ग्लोबल कंपनियों, बिजनेस लीडरों, केंद्र और राज्य के अधिकारियों, स्थानीय व्यवसायियों, व्यावसायिक एवं निवेश संगठनों, सप्लायर्स इत्यादि उद्यमियों को एक दूसरे से नज़दीक आने का अवसर प्राप्त होगा। इस इन्वेस्ट मीट 2022 में 4 बड़े क्षेत्रों एग्रीकल्चर, माइनिंग, हैवी इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन और ग्रीन एनर्जी के विकास के अवसरों को प्रस्तुत किया जाएगा। समिट के दौरान राज्य सरकार स्थानीय कंपनियों और उद्योगों के लिए गो ग्लोबल की पहल भी करेंगी, जिससे वे वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय के प्रसार के लिए वैश्विक निवेश समुदायों के साथ सहयोग और परामर्श की संभावनाएं तलाश सकेंगे। इस आयोजन के सूत्रधार वेक्सपो इंडिया द्वारा वैश्विक कंपनियों और आर्थिक संगठनों को विभिन्न बिंदुओं पर सूचनाएं, जानकारियां तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत किस जिले ने सर्वाधिक स्वावलंबी गोठान बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले ने। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने सुराजी गांव योजना के तहत गरुआ घटक में सर्वाधिक स्वावलंबी गोठान बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरुआ, घुरवा और बारी शामिल है। सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 5,963 गौठानों में से 1,242 गौठाने स्वावलंबित हो गए हैं। इसमें रायगढ़ जिले ने 189 गौठानों को सर्वाधिक स्वावलंबी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक 10,107 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 5,963 गौठानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। स्वावलंबी गौठान वे हैं जो गोबर खरीदी से लेकर वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिए स्वयं के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने लगे हैं। इसमें गौठानों को स्वावलंबी बनाने में रायगढ़ जिला शीर्ष स्थान पर है, जबकि 141 स्वावलंबी गौठानों के निर्माण के साथ दूसरे स्थान पर कबीरधाम जिला तथा 110 स्वावलंबी गौठानों के निर्माण के साथ राजनांदगांव जिला तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, JB महापात्रा को। IRS अधिकारी JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। वह पहले ही CBDT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। JB महापात्रा को CBDT अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, क्योंकि इस साल मई में PC मोदी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब उन्हें पूर्ण अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1924 में हुई थी। इसका बोर्ड मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को तपोवन के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजमेरगढ़ को। छत्तीसगढ़ के राजमेरगढ़ को तपोवन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के सुदूर अंचल में स्थित एक गांव है। राजमेरगढ़ अमरकंटक से लगा हुआ एक गांव है। यह एक तपोभूमि है जहां बैगा आदिवासी निवास करते हैं। यहाँ दूर दूर से अमरकंटक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए
राजमेरगढ़ में योग केंद्र और बुनियादी सुविधाएं विकसित किए जाएंगे ताकि राजमेरगढ़ को पर्यटन के रूप में पहचान मिल सके। यहाँ किए जाने वाले निर्माण कार्य में सीमेंट का उपयोग नहीं होगा, बल्कि आदिवासियों के जीवन शैली के अनुरूप लकड़ी, बांस, मिट्टी के उपयोग किए जाएंगे। बता दें कि यहाँ राजमेरगढ़ में ऋषि मुनियों का लगातार आगमन होता रहा है, इसलिए राजमेरगढ़ के सुंदर प्राकृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए यहाँ योग केंद्र सहित आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऊंची कूद से। मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते हैं। बता दें कि मरियप्पन थंगावेलु ने रियो पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रदर्शन के साथ इवेंट में भारत की पदक संख्या 10 हो गई है। यह पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक खेलों में दोहरे अंकों में पदक जीते हैं। भारत ने 1968 के संस्करण में 2016 तक कुल 12 पदक जीते थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु किस वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, CGQDC वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में 1 सितंबर से 30 नवंबर 2021 तक राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए पंजीयन प्रारंभ हुआ है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष कितने रुपए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कितने महिला न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 महिला न्यायाधीशों को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में राष्ट्रीय सुपोषण माह कब से कब तक चलेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डल झील में फ्लोटिंग ATM खोला है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक ने। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2019 में। छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने के लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से संचालित किया जा रहा है। इसे महात्मा गांधी की 185वीं वर्षगांठ पर 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। दूसरा प्रश्न है, बस्तर का प्रसिद्ध नवाखाई पर्व कब मनाया जाता है? इसका आंसर है भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में। बस्तर का प्रसिद्ध नवाखाई पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में मनाया जाता है। यह पर्व नए फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरण अभिनव योजना की शुरुआत कब से की गई है? इसका आंसर है 1 नवंबर 2020 से। प्रारंभ में इस योजना को कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद इसे अब अन्य जिलों में भी शुरू किया गया। इस चावल का सबसे अधिक फायदा कुपोषित बच्चों को मिलेगा। इसका कारण इस चावल में विभिन्न विधियों द्वारा विटामिन B12, B6, आयरन, फोलिक एसिड जैसे विटामिन एवं पोषक तत्वों को जोड़ा गया है, जिसमें महिलाएं एवं बच्चों में होने वाले कुपोषण को दूर कर उन्हें स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए बजट 2020-21 में 5 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक की वर्ष 2021 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? दूसरा प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा म्यूजिक फाउंटेन कहाँ बनाया गया है? तीसरा प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति शो के कर्मवीर कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ से किन्हें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था?